आज दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। चुनाव चल रहा है, अंतिम चरण में चुनाव पहुंच गया है। 2 दिन के बाद चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 5वें दिन वोटिंग हो जाएगी। हमने नई सरकार का गठन करना है। आप सबके चरणों में मैं ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आप अपना एक एक वोट कमल के बटन का सामने दबा करके यहाँ से 8 तारीख को भारी मात्रा में कमल का फूल खिलाने का काम करें। बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दिए। कोई भी काम होंगे आपका गांव का काम होगा, आपका स्वयं का काम होगा, आपके किसी रिश्तेदार का काम होगा, आपके किसी मित्र प्यारे का काम होगा। सारे कामों को करने की जिम्मेवारी हमारी है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। भाइयों, चाहे गांव के विकास की बात है या गांव में और अन्य कोई कार्य की बात है, जैसे भी मेरे ध्यान में लगाएंगे, प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। भाइयों, चाहे इस रोड को 4 लेनिंग करने की बात हो, इसके पीछे भी मैं काफी दिन से लगा हुआ। जब सांसद था तब भी मैंने आदरणीय गडकरी जी को कहा और गडकरी जी ने इसकी हामी भी भर ली और जल्दी ही इसको 4 लेनिंग ये पटियाला से उठेगा, यमुनानगर को टच हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 4 लेनिंग रोड पटियाला से पेहवा, कुरुक्षेत्र बाईपास और फिर लाडवा बाईपास होते हुए यमुनानगर तक टच करेगा। भाइयों, हमने बहुत सारे पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं। लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस झूठे आश्वासन देती है और झूठे आश्वासन देकर के शोषण करना शुरू कर देती है। शोषण तो करती है परंतु भ्रष्टाचार भी करती है। भ्रष्टाचार करती है तो विकास की गति कहीं धीमी पड़ती है। अब वो लगातार बोलते थे 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु वही 4 घंटे बिजली देते रहे। और हमने आकर के योजनाबद्ध तरीके से यहीं से कुरुक्षेत्र से ही हमने इस योजना का शुभारंभ किया था। हमारा गांव जगमा गांव दयालपुर गांव से हमने शुरुआत की। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम अगर कोई सरकार ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। चाहे रोड के जाल की बात हो, यहाँ से अगर हमें बम्बे भी जाना होता था तो हमें 40-45 घंटा लगते थे। अभी कुरुक्षेत्र से अगर हम चलते हैं 14-15 घंटे में बम्बे पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा अंतर आज इन 10 वर्षों में देखने को मिला। हम आपसे ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूती से तेज गति से आगे बढ़ा है। इस गति को हमने और तेज करना है। ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के मोदी जी के तत्वाधान में हरियाणा को भी विकास की नई ऊंचाइयों को ऊपर पहुंचाने का काम हम सब ने करना है। भाइयों, हमने कुछ संकल्प लिया है। हमने कहा है कि हमारी सरकार जब आएगी तो 8 अक्टूबर के बाद हमने सबसे पहले महिलाओं को सम्मान देने की बात कही है। हमने महिलाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर योजना बना करके लाडो लक्ष्मी योजना, उसके तहत हर महीने 2100 रुपया देने का निर्णय ये हमारे संकल्प पत्र में लिया गया कि हमारी सरकार बनने पर 8 तारीख के बाद हम 2100 रुपये महीना देंगे। हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 जिलों में एक नई IMT खोलने का निर्णय भी हमने किया है। एक IMT के अंदर उस स्थानीय क्षेत्र के लगभग 50 लाख युवाओं को, 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये भी निर्णय हमने भाइयों किया है। हमने ये भी निर्णय किया है जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड 1 करोड़ लोगों को हरियाणा प्रदेश के इस योजना के साथ जुड़ करके लाभ ले रहे हैं। 1 साल में 5 लाख रुपए का
वो इलाज करा सकते हैं। अब हमने इसका दायरा बढ़ाया है, 8 अक्टूबर के बाद ये 10 लाख रुपए तक व्यक्ति खर्च कर सकेगा। ये भी निर्णय हमने लिया। हमने ये भी कहा है जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, माता है, हमारा बुजुर्ग है, कोई भी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 अक्टूबर के बाद उन सबको इससे अलग 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार करेगी। बुजुर्ग को अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, परिवार को इलाज की चिंता नहीं है, चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है, बुजुर्गों को कोई चिंता की जरूरत नहीं। हमने यह भी संकल्प लिया है आने वाले समय के अंदर 2 लाख और नई भर्ती बिना पर्ची बिना खर्ची के हम हरियाणा सरकार के अंदर करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया है, क्योंकि जो मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे जब मैं सांसद था, बोलते थे कि हमें हर तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है और हॉस्पिटल में बड़ा पैसा लगता है, आप फोन करेंगे तो फ्री हो जाएगा। कोई कहता था मुझे हर हफ्ता कराना पड़ता है। हमने अब संकल्प लिया है 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाता है या डायग्नोसिस कराने के लिए जाता है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज होगा। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में 5 लाख नए मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। आने के बाद हम 5 लाख मकान बना करके देंगे। हमने अग्निवीर को लेकर के भी कहा, हमने अग्निवीर अगर कोई हरियाणा के अंदर आएगा तो हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है उसको पक्की नौकरी देना, ये हमारी सरकार का दायित्व है। एक भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं रखेंगे। हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए भी हमने 5 लाख रुपए बिना ब्याज के देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है, ताकि वो अपना कारोबार कर सके, अपना काम कर सके। हमने एक और बड़ा निर्णय ये किया है, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने निर्णय किया है कि जो हमारा किसान की 24 फसलें हैं उनको एमएसपी पर खरीदने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है, क्योंकि शुरू में बरसात कम थी, बाद में तो खूब होने लगी, परंतु हमारे किसान के खर्चे ज्यादा थे। हमने ये निर्णय किया है और किसानों के खाते में हमने प्रति एकड़ 2-2 हजार रुपए पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर बहनें हैं, उन बहनों को ये 50 लाख परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है। हमने योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी 1 अगस्त से लाभ मिल रहा है। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने निर्णय किया, हमने ये भी निर्णय किया है जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग रहा है। 8 अक्टूबर के बाद इसकी गति को 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा, ताकि हर छत के ऊपर सोलर पैनल लगे, बिजली का बिल 0 हो। इसको लेकर के हमने ये निर्णय किया है। 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है, 80,000 रुपए केंद्र सरकार, बाकी का पैसा हमारा आपका भाई देने का काम करेगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे गरीब परिवार के लोग थे, खोटा साहब उनको 100-100 गज के प्लाट दे करके भाइयों न कागज दिया न कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे, परंतु हमने एक मिशन मोड के अंदर आकर के हरियाणा प्रदेश के ऐसे सब लोगों को कागज भी और कब्जा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी कहा है, उसका रजिस्ट्रेशन खोल रखा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 8 तारीख के बाद जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 100 गज का प्लाट नहीं मिला, उनको भी 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। उसका पूरा रोड मैप हमने तैयार कर लिया है। कागज और कब्जा देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी कहा है कि 8 अक्टूबर के बाद
जो धान की फसल है उसको 3100 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया ताकि किसानों को मजबूत किया जा सके। और भाइयों, हमने और भी कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिन निर्णयों से हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक लाभ मिलेगा। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे एससी और बीसी समाज के बच्चे हैं, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको भाइयों स्टाइफंड दे करके, छात्रवृत्ति दे करके पूरी फीस देने का निर्णय भी हमारी हरियाणा सरकार ने किया है ताकि कोई व्यक्ति भाइयों पढ़ाई से वंचित न रहे। उसको लेकर के हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों, मुझे क्योंकि दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, मैंने तो पहली बार देखा है कि कोई दल एक बार अपना घोषणा पत्र जारी करता है, परंतु कांग्रेस ने दो बार जारी किए हैं। भाइयों, एक जारी किया, झूठ का पुलिंदा था, लोगों ने विश्वास नहीं किया, फिर दूसरा जारी किया, अब उसके ऊपर भी विश्वास नहीं। और भाइयों, आप लोग देख भी रहे हैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता भी, वो कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई है। कोई नेता प्रचार के लिए भी हरियाणा के अंदर नहीं आ रहा है। ये इकट्ठे होकर के गए राहुल बाबा के पास और राहुल बाबा को कहने लगे कि प्रचार करें। वो कहने लगा प्रचार नहीं करूंगा, रोड शो करूंगा। मैंने कहा आइए, हमने बहुत अच्छे रोड हरियाणा के बना रखे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का एक पर्यटन की स्थिति से इसको विकसित किया है। आप पर्यटन के लिए घूमने के लिए आ रहे हैं, आप आइए, परंतु हमारे हरियाणा के लोगों के कुछ सवाल हैं। जब आप पर्यटन के ऊपर आए हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे हरियाणा के लोगों के कुछ सवालों के जवाब देकर के अवश्य आप जाएंगे। हमारे युवा राहुल बाबा से ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार, हुड्डा साहब की सरकार थी, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, क्यों मिलती थी, इसके बारे में कुछ बोल करके अवश्य जाएंगे। हमारे दलित समाज के लोग राहुल बाबा से पूछना चाहते हैं कि आपने अमेरिका में बैठ करके आरक्षण को खत्म करने की बात कही है, आप किस मुंह से यहाँ पर आए हैं, आप इसके ऊपर कुछ बोलने का काम करें। ये हमारे एससी समाज के लोग राहुल से पूछना चाहते हैं। हमारे किसान यहाँ के राहुल बाबा से पूछना चाहते हैं, ये हमारे भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके उसको कौड़ियों के भाव के ऊपर खरीद करके दामाद को खुश करने के लिए वहाँ पर उसको देने का काम किया है, क्यों किया है, इसके ऊपर भी थोड़ा बताने का काम करें। और हमारी महिलाएं भी राहुल बाबा से पूछ रही हैं कि आपने हिमाचल के अंदर वहाँ की महिलाओं से वायदा किया था, वहाँ पर कुछ बातें कही थी कि 1500 रुपये देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। 2 साल हो गए हैं, आज तक आप हिमाचल में नहीं गए, क्यों, क्या कारण है, आपने क्यों धोखा किया है, इसके बारे में कुछ बताने का काम करें कि हरियाणा की हमारी महिलाएं इस बात को जानना चाहती हैं। भाइयों, आज मैं रवि जी के यहाँ प्रतिष्ठान के ऊपर आया हूँ और इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। इनका स्वागत करता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ एक वोट कमल का बटन दबा करके भारी संख्या के अंदर कमल का फूल खिलाएं। बाकी के कामों की जिम्मेवारी हमारी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद।